नमस्कार मित्रों। बुभुक्षित है किम ना करोति पापम, यानी कि भूखा व्यक्ति क्या नहीं करता, इसलिए धन की आवश्यकता सभी को रहती है। तो आज हम धनतेरस के पर्व के विषय में बात करने जा रहे हैं। मित्रों, धनतेरस का पर्व 5 दिवसीय दीपोत्सव का पहला दिन माना जाता है और यह माँ लक्ष्मी के साथ ही धनवंतरी देवता को समर्पित है। धनतेरस का पर्व कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है। मित्रों, ज्योतिष और वास्तु से संबंधित आप हमारी वेबसाइट astrologeryogesh.com पर जाकर हमसे संपर्क कर सकते हैं। धनतेरस के दिन ही धन की देवी लक्ष्मी और आयुर्वेद के देवता धनवंतरी अमृत कलश को हाथ में लेकर समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे। इस दिन आप भी अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि के लिए कुछ चमत्कारी उपायों का प्रयोग करिए। निश्चित रूप से आपको आपके जीवन में सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। मित्रों, ज्योतिष और वास्तु संबंधित आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको नीचे वीडियो में मिल जाएगा। बात करें श्रेष्ठ उपायों के विषय में, तो धनतेरस के दिन ही दीपावली की पूजा के लिए माँ लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति को खरीदना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से आर्थिक लाभ और व्यापार में उन्नति होती है। गणेश जी की खरीदते समय आप ध्यान रखेंगे कि उनकी जो सूंड है वो बाईं तरफ होनी चाहिए, जो कि सुख और समृद्धि का प्रतीक है। इसी प्रकार से माता लक्ष्मी की मूर्ति खरीदते समय आपको ध्यान देना चाहिए कि माता लक्ष्मी कमल पर विराजमान हो, बैठी हुई मुद्रा में हो और धन की वर्षा करते हुए वो आपको दिखाई दे रही हो। इसके साथ ही माता लक्ष्मी के साथ में अगर 2 सफ़ेद हाथी भी धन की वर्षा कर रहे हैं तो निश्चित रूप से शुभ माने जाएंगे। धनतेरस के पर्व पर चांदी और पीतल के बर्तन खरीदने से भाग्य और धन में वृद्धि देखने को मिलती है। इस दिन धातु का सामान घर में लाने से व्यापार में उन्नति आपको धीरे धीरे दिखाई देने लगती है। धनतेरस पर हस्त निर्मित और रत्न जड़ित कनक धारा या शुक्र यंत्र या फिर कुबेर यंत्र के साथ ही नवग्रह यंत्र की स्थापना करना आर्थिक उन्नति और समृद्धि के लिए बेहद शुभ फल देने वाला माना जाता है। धनतेरस पर माता लक्ष्मी को घी का दीपक जलाकर और खीर का भोग लगाकर कमल गट्टे की माला से माँ लक्ष्मी के मंत्रों का आपको यथाशक्ति जाप करना चाहिए। इसके साथ ही कनकधारा स्तोत्र, श्री सूक्त का भी आपको पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से व्यवसाय में निश्चित रूप से आपको धन लाभ के योग बनते हुए दिखाई देंगे। इसी प्रकार से धनतेरस के पर्व पर चांदी के सिक्के को हल्दी या केसर से रंग कर माँ लक्ष्मी को अर्पित करना चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए। ऐसा करने पर भी आपको धन लाभ के योग बनना शुरू हो जाते हैं। धनतेरस के दिन आपको किसी भी पवित्र स्थान पर, मंदिर आदि जगह पर केले का या फिर कोई एक सुगंधित पौधा अवश्य लगाना चाहिए। ऐसे भी आर्थिक उन्नति के जो मार्ग हैं वो खुलने लग जाते हैं। धनतेरस पर उत्तर दिशा की ओर मुंह करके दूध की धारा से माता लक्ष्मी का अभिषेक करते हुए कनक धारा स्त्रोत का पाठ करिए, लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करिए। निश्चित रूप से आपको धन संपदा में वृद्धि दिखाई देगी, आपको धन लाभ होगा। धनत्रयोदशी पर 13 घी के आपको तेल मिश्रित दीपक जलाने चाहिए। मतलब आपको 13 दीपक जलाने हैं, उनमें कुछ घी के भी होंगे, कुछ तेल के भी होंगे। इनको जलाने का विशेष महत्व है। त्रयोदशी यानी कि 13 की बात हो रही है, 13 दिए जलाइए। आप इनको घर के अंदर और बाहर भी जला सकते हैं। इससे घर में समृद्धि और आर्थिक लाभ बढ़ेगा। साथ ही घर परिवार में जो बीमारियों की समस्या है उसमें भी आपको काफ़ी कमी देखने को मिलेगी। तो मित्रों, इसी प्रकार से धनतेरस के पर्व पर अपने घर का सभी जो खराब सामान है, बेकार सामान है, टूटा फूटा सामान है, वो आपको घर से बाहर निकाल देना चाहिए, क्योंकि ऐसे सामान के माध्यम से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है वो बढ़ता है। धनतेरस पर खील खरीद कर उनसे दीपावली पर माता लक्ष्मी की पूजा करिए। उनको अगले दिन या तो मछलियों को खिला दें या फिर पोटली में बांधकर अपने भंडार गृह में रखें। ऐसा करने से निश्चित रूप से आपके घर में सुख, समृद्धि और शांति में वृद्धि दिखाई देगी। धनतेरस पर गणपति की प्रतिमा के सामने ओम गम गणपति नमः इस मंत्र का 11 या 21 माला का आपको जाप करना चाहिए। उनको मोदक का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपके विघ्नों में कमी और इच्छाओं की पूर्ति आपको देखने को मिलेगी। बड़े अधिकारियों या फिर राजनीति से जुड़े हुए लोगों को
धनतेरस की शाम को माता लक्ष्मी को श्रृंगार की वस्तुएं भेंट करने से उनके यश में वृद्धि के साथ ही घर में सुख समृद्धि भी उनको दिखाई देगी। जब आप धनतेरस के दिन अपने घर में नई झाड़ू लाते हैं तो पुरानी झाड़ू को आपको तुरंत उसी दिन बाहर नहीं निकालना चाहिए। पुरानी झाड़ू को होलिका दहन, अमावस्या या फिर शनिवार के दिन घर से निकालने से निश्चित रूप से माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। धनतेरस पर कौड़ियाँ खरीदकर रात्रि में हल्दी या फिर केसर से रंग कर उनको आप बांध कर रख दीजिए। दीपावली पर इनका माता लक्ष्मी के साथ पूजन करके अपने धन के स्थान पर लाल कपड़े में बांध करके रखने पर निश्चित रूप से धन में वृद्धि और परिवार में सुख समृद्धि की उन्नति दिखाई देती है। धनतेरस पर सुपारी की पूजा करके अपनी तिजोरी में या फिर अलमारी में रखने से भी आपको धन विषय काफ़ी सुखद परिणाम दिखाई देते हैं। आर्थिक उन्नति के लिए धनतेरस के दिन साबुत धनिया आप खरीद कर लाइए, उसको माता लक्ष्मी के चरणों में रख दें। अगले दिन इस धनिये को किसी गमले में बो दीजिए। जैसे जैसे धनिये में वृद्धि होने लगेगी वैसे वैसे आपके जीवन में भी आर्थिक उन्नति आपको दिखाई देने लगेगी। धनतेरस पर स्वयं के पैसों से नमक खरीद कर आपको लाना चाहिए और उसका प्रयोग भोजन के साथ ही पोंछा लगाने के लिए आप करिए। निश्चित रूप से घर में सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होगा, नकारात्मक जो ऊर्जा है घर के बाहर जाएगी और धन में भी आपको उन्नति दिखाई देगी। मित्रों, आप भी इन चमत्कारी और आजमाए उपायों का अपने जीवन में प्रयोग करिए। निश्चित रूप से माँ लक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा बनेगी और इस वर्ष का जो ये पर्व है दीपोत्सव पर्व निश्चित रूप से आपको सकारात्मक परिणाम देने वाला साबित होगा। नमस्कार, धन्यवाद।